हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एसेंशियल्स ऑफ क्राइम डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि एसेंशियल्स ऑफ क्राइम हमको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। देखो, जो भी हम ऑफेंस पढ़ेंगे, कोई भी ऑफेंस अकम्प्लिश होने के लिए, कमिट करने के लिए कुछ एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एक बेस क्लियर करना है, उसके बारे में एसेंशियल्स पहले ही पढ़ लिए जाएँ। एक्टस रियस क्या होता है, मेंस रिया क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, ये चीज़ें अगर समझ ली जाएँ स्टार्टिंग में ही, ऑफेंसेस को डिस्कस करने से पहले या जो जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर आएगा उसको डिस्कस करने से पहले, तो वो बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्राइम से। सबसे पहले डेफिनेशन कि क्राइम होता क्या है। देखो, क्राइम कोई ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन होता है जो वायलेट करता है लॉ को, पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करता है और जिसकी पनिशमेंट बता रखी होती है स्टेट ने। फॉर एग्जांपल मर्डर एक ऐसा एक्ट है जो कि पनिशबल है। कोई भी इंसान मर्डर करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। कोई भी इंसान मर्डर करता है तो वो वायलेट करता है लॉ को। चोरी करना, रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्राइम के। क्राइम पूरी सोसाइटी एट लार्ज, पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। जब भी कोई क्राइम होता है वो पूरी सोसाइटी को इस तरीके से अफेक्ट करता है, बिकॉज एक डर पैदा होता है ना कि मान लो पड़ोस में कोई क्राइम हुआ, फिर आपको भी डर लगेगा कि मेरे साथ ना हो जाए। एक सोशल स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी खराब होती है इससे। क्राइम समझ आया। देखो, क्राइम और ऑफेंस, आप एक ऑफेंस वर्ड सुनोगे, क्राइम सुनोगे, दोनों में क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। कभी कोई क्राइम भी बोल देता है, कोई ऑफेंस भी बोल देता है, और इसमें कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। बस क्राइम ना एक जनरल टर्म है। क्राइम का मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी सज़ा मिलती है, जो कि लोगों के द्वारा पनिशेबल है। पर ऑफेंस का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली उस एक्ट को, जिस भी एक्ट को हम रेफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीएनएस इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बीएनएस में जो क्राइम होगा उसको हम ऑफेंस बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये जो एक्ट है ये बीएनएस है, ये एनडीपीएस है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये अलग अलग एक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मर्डर है, किसी का मर्डर करना, वो बीएनएस में ऑफेंस है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि मर्डर करना बीएनएस में ऑफेंस है। ये नहीं बोलेंगे कि मर्डर करना बीएनएस में क्राइम है। यू कैन से इट, आप बोल भी सकते हो कि क्राइम है, बट मोर स्पेसिफिक टर्म जो होगा वो ऑफेंस होगा। और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं। एसेंशियल्स क्या है क्राइम के? क्राइम तो देख लिया क्या होता है। एसेंशियल्स देखो, 4 एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले पर्सन है। पर्सन में ह्यूमन बींग भी आता है और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कुत्ता, मगरमच्छ या बिल्ली, कॉकरोच, ये सभी चीज़ें हैं। ये क्राइम कमिट नहीं कर सकती, ऑफेंस कमिट नहीं कर सकती। पर कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई एंटिटी है, वही ऑफेंस कमिट कर सकती है। इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा मैं ऑफेंस और क्राइम को, कोई इसमें दिक्कत मत मानना। दूसरा, क्राइम को करने के लिए आपका एक्ट होना चाहिए। एक्ट होना ज़रूरी है ना। तीसरा, गिल्टी माइंड होना चाहिए आपका। मेंटल स्टेट भी वैसा होना चाहिए। गलती से, एक्सीडेंट से अगर मान लो किसी से ऑफेंस हो गया, वो ऑफेंस माना नहीं जाता है। इंटेंशन, नॉलेज जैसी चीज़ें होनी चाहिए। कॉजेशन, ये एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेंस रिया है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्टस रिया है। ये दोनों को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आते हैं पर्सन पर, कि एक पर्सन जरूरी है क्राइम कमिट करने के लिए। नो क्राइम अकर्स इन वैक्यूम, कोई भी क्राइम हवा में नहीं हो सकता। कुछ तो कोई ना कोई इंसान चाहिए, कोई लीगल एंटिटी चाहिए जो उस क्राइम को कर सके। तो सबसे पहला एसेंशियल जो है हमारा वो है पर्सन। पर्सन, अब पर्सन क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में, बीएनएस में पर्सन का मतलब बताया हुआ है। पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होगा? इंडिविजुअल्स, जैसे कि इंसान, आदमी, औरत। दूसरा इंक्लूड होगा कंपनी, कोई भी कंपनी, प्राइवेट हो गई, पब्लिक हो गई। कंपनी भी क्राइम कमिट कर सकती है। मतलब कंपनी फिजिकली तो नहीं करेगी, पीछे तो कोई डायरेक्टर होगा, सीईओ होगा, कोई इंसान होंगे। फॉर एग्जांपल, फ्रॉड वगैरह कर सकती है कंपनी, एनवायरमेंट पोल्यूशन कर सकती है, इस तरीके का ऑफेंस कर सकती है कंपनी। ऐसे ही एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, ट्रस्ट हो गया, एनजीओ हो गया, ये भी क्राइम कमिट कर सकते हैं। तो पर्सन में ये सब चीज़ें आएंगी। पर्सन क्राइम कमिट कर सकता है। फर्स्ट एसेंशियल है जो क्राइम के लिए चाहिए वो पर्सन है। सेकंड एसेंशियल दूसरा यहाँ पे एक्टस रियस। एक्टस रियस को सिंपल वर्ड्स में गिल्टी एक्ट भी बोलते हैं। गिल्टी एक्ट, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। ए ने बी को मारा। याद रखना कि हर एक ऑफेंस में ना एक्टस रियस, मेंस रिया दिया होता है। हर एक ऑफेंस का एक्टस रियस अलग होता है। अब मैं मर्डर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे ए ने बी को मान लो चाकू से मारा, नाइफ, तो बी मर गया। तो यहाँ पर ए ने बी को जब चाकू से मारा, बी मर गया, तो एक्टस रियस हो गया। अब कुछ कंफ्यूजन भी रहती है एक्टस रियस को लेकर कि एक्टस रियस बोलते हैं किसको है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अब मैं डेथ, जो मर्डर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ए ने बी को मैंने बोला कि मारा नाइफ से, तो अब ए ने बी को जो मारा है, तो नाइफ का मारना, चाकू मारना एक्टस रियस है, या बी का मरना एक्टस रियस है? मर्डर के ऑफेंस के लिए ए का बी को चाकू मारना एक्टस रियस है, या बी का मर जाना एक्टस रियस है? आंसर यह कि बी का मर जाना एक्टस रियस है। मैं यहाँ पर ऑफेंस बदल दूँ, ऑफेंस मैं यहाँ रख देता हूँ हर्ट का। आई गेस सेक्शन 115 में पनिशेबल है, 115 सबसेक्शन 2 में। तो हर्ट का अगर मैं ऑफेंस रखता हूँ, तो हर्ट के ऑफेंस के लिए क्या एक्टस रियस है?
हर्ट का मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है चोट पहुंचाना। हर्ट के ऑफेंस के लिए ए का चाकू मारना एक्टर सीरियस हो जाएगा। तो वही मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, एक्टर सीरियस रेफर्स टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच इज़ पनिशेबल। ये बात मैं यहाँ से समझाऊंगा। एक्टर सीरियस ना दो तरीके से हो सकता है, एक एक्ट से हो सकता है, एक ओमिशन से। अब एक्ट से कैसे हो सकता है ये यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको समझ आएगा मैंने क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को बैट से मारा, बैट से मारना एक्ट किया, कंडक्ट किया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, किसी को चोट लग गई, इंजरी हो गई। अब यहाँ पर हम हर्ट के ऑफेंस की बात कर रहे हैं। क्या हर्ट के ऑफेंस के लिए एक्टर सीरियस हो गया? बिल्कुल हो गया। किसी को चोट पहुँचाना, अगर कोई किसी को चोट पहुँचा देता है वहाँ पर वो हर्ट का ऑफेंस कमिट कर देता है। तो हर्ट के ऑफेंस के लिए इंजरी पहुँचाना एक्टर सीरियस है। अब यहाँ पर इस केस में ह्यूमन का कंडक्ट क्या था? बैट से मारना था। इस ह्यूमन के कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या था? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इंजरी था। और पनिशेबल क्या है? इंजरी ही पनिशेबल है। तो वही लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच इज़ पनिशेबल, उसी को एक्टर सीरियस बोलते हैं। एक्टर सीरियस ना ओमिशन से भी हो सकता है। ओमिशन का मतलब होता है जब आपकी कोई लीगल ड्यूटी बनती हो आप ना करो। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को इलाज करना उसकी ड्यूटी है, मान लो उसको इलाज आता है फिर भी जान के नहीं कर रहा है। बच्चा आया, बच्चे का उसने इलाज नहीं करा तो बच्चे की डेथ हो गई। यहाँ पे सीकिंग की जगह गिविंग लिख देते हैं। मान लो डॉक्टर ने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। अब यहाँ पे मर्डर के ऑफेंस के लिए, मर्डर यहाँ पे ले रहे हैं ऑफेंस। अब इस एग्जांपल में हमको देखना है कि मर्डर हुआ है फिर नहीं हुआ है। अब मर्डर के ऑफेंस के लिए एक्टर सीरियस क्या है? डेथ है, किसी को मारना है। अब डेथ कैसे कॉज हुई है? किसी का इलाज ना करके, मतलब ओमिशन से डेथ कॉज हुई है। तो ओमिशन से भी एक्टर सीरियस कॉज हो सकता है, एक्ट से भी हो सकता है। यहाँ मैंने नीचे बताया हुआ है कि हर एक क्राइम के लिए एक्टर सीरियस अलग होगा। ये दोनों एग्जांपल आगे इस वीडियो में देखेंगे। एक्टर सीरियस यहाँ तक ही था। मेंस रिया तीसरा एसेंशियल होता है गिल्टी माइंड, जिसका मतलब होता है तो सबसे पहले एक पर्सन वो एक्टर सीरियस करेगा। अब एक्टर सीरियस के साथ तीसरा एसेंशियल चाहिए मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड। जो इंसान, वो मान लो जो ए ने बी को मारा, यहाँ पर एक पर्सन था उसने एक्ट करा। अब मान लो ये जो ए ने बी को मारा है, ये ए खुद ही पागल था, मतलब मेंटली ये इल था, अनसाउंड माइंड का पर्सन था। तो क्या इसको सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर इसका जो माइंड था वो गिल्टी था ही नहीं, ये कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो इसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो गिल्टी माइंड भी होना जरूरी है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्जिम है एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब होता है कोई एक्ट एक इंसान को गिल्टी नहीं बनाता जब तक उसका माइंड भी गिल्टी नहीं है। कोई इंसान है वो कुछ भी एक्ट कर दे, जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं है ना, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। देखो बीएनएस में ना मेंस रिया एक्सप्रेसली वर्ड यूज़ नहीं किया गया। बीएनएस का बेयर एक्ट पढ़ोगे, कोई भी सेक्शन पढ़ लेना, मेंस रिया कहीं लिखा नहीं हुआ वर्ड। बट बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया, वॉलंटरली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली, रॉन्गफुली। ये क्या है? ये फॉर्म्स है मेंस रिया के। पर जो मेन टाइप है मेंस रिया के वो है इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस। ये सभी मेन टाइप है जो मैंने ऊपर बताए, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली। ये जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑफेंसेस में देखेंगे। तो मेन टाइप इज इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस रिया डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंटेंशन। और इंटेंशन का मतलब होता है डिज़ायर, एक क्राइम कमिट करने की, एक ऑफेंस कमिट करने की। जब भी किसी इंसान की इंटेंशन होती है ना, वो कैजुअली एक्ट नहीं करता है। अब ए बी को अगर मारने निकला है ना, तो ए जो है लाठी लेके नहीं निकलेगा, वो बंदूक लेके निकलेगा इसको मारने के लिए। और बंदूक भी ऐसा नहीं कि बी के पैर में मार देगा या हाथों में मार देगा, नहीं, उसके वाइटल पार्ट, उसके सिर में मारेगा या पेट में मारेगा। और एक नहीं मारेगा, 3-4 गोली मारेगा। सिर में मारेगा तो एक से भी काम चल सकता है। इंटेंशन कहाँ इन्फर की जाएगी ना की जाएगी, वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्ट्स पर डिपेंड करता है कि कहाँ उस इंसान की बोल सकते हैं इंटेंशन थी वो क्राइम कमिट करते हुए, कहाँ नहीं थी। दूसरा मेंस रिया है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस, पता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है मेरे इस एक्ट का। एक तो डिज़ायर होना और एक अवेयरनेस होना, दोनों में फ़र्क है। ये इससे नीचे लेवल की मेंटल स्टेट है। जो नॉलेज है इंटेंशन से नीचे लेवल की मेंटल स्टेट है। फॉर एग्जांपल एक इंसान एक्सपायर्ड फूड बेचता है, ये पता हुआ है कि जो कस्टमर जिनको वो बेच रहा है वो बीमार हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये बोला जा सकता है कि उस इंसान की नॉलेज थी। इसके बाद है रेकलेसनेस और फिर नेग्लिजेंस। रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस दोनों का मतलब लापरवाही होती है। इनमें डिफरेंस क्या है कि रेकलेसनेस नॉलेज से नीचे डिग्री का मेंस रिया है और नेग्लिजेंस रेकलेसनेस से भी नीचे डिग्री का मेंस रिया है। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि रेकलेसनेस में अवेयरनेस होती है कि जो ये काम कर रहा हूँ मैं, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, फिर भी उस काम को करते रहना। फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर है, वो ओवर स्पीडिंग, मान लो 140 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है और अवेयर है वो कि इससे एक्सीडेंट हो सकता है। अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कहेंगे ही वॉज डूइंग द एक्ट रेकलेसली। और नेग्लिजेंस क्या होता है? एक रीजनेबल इंसान, एक रीजनेबल प्रूडेंट इंसान, एक नॉर्मल सोच समझ का जो इंसान होता है, वो रिस्क को रिकॉग्नाइज ही ना करे। रेकलेसनेस में तो अवेयरनेस है रिस्क के बारे में, पर इधर वो ध्यान ही नहीं करता इंसान।
इसमें लापरवाही का जो लेवल है वो और ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान ने एक जगह आग लगा के छोड़ दी। अब आग लगा के छोड़ेंगे तो नॉर्मल इंसान, आप, मैं, जो भी एक प्रूडेंट इंसान देख रहा होगा वीडियो को, वो ये समझ सकता है कि आग लगा के कहीं पर छोड़ देंगे तो उससे और कहीं पर भी आग लग सकती है। तो ऐसा कोई अगर एक्ट कर रहा है तो वो नेग्लिजेंट है अपने एक्ट में। ये डिफरेंट लेवल देखे। अब बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पर मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं होता, वो देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें अगर कोई इंसान एक्टस रियस कर देता है तो वहाँ पे मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये BNS के एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल पाइगमी, 2 शादी जिसको बोलते हैं। अब दूसरी शादी अगर कोई इंसान करता है वो पनिशेबल है सेक्शन 82 में। अब दूसरी शादी में वैसे हम सोचें तो क्या मेंस रिया देखोगे, तो रिक्वायर ही नहीं है इन ऑफेंसेज में। और रिक्वायर कर भी दिया गया ना मेंस रिया तो पर्पस सर्व नहीं होगा। जो एक्यूज है इन केसेस में उसको जेल ही होनी मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही एग्जांपल है रेप में भी कोई मेंस रिया नहीं चाहिए। एक्टस रियस ही इंपॉर्टेंट है। ये BNS के एग्जांपल्स हैं। और भी जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी आपने टोर्ट में पढ़ा होगा। और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, उसके एग्जांपल मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। ये केसेस हैं बहुत सारे। इसमें एक ही बात हेल्ड की गई है, मेंस रिया जो है ना एक एसेंशियल एलिमेंट है अनलेस दी स्टैट्यूट प्रोवाइड अदरवाइज। कि मान लो कोई भी एक्ट है उसमें मेंस रिया चाहिए होगा, पहला प्रिजम्पशन यही रेज होगा कि मेंस रिया चाहिए। पर किसी ऑफेंस में या किसी एक्ट में ये लिखा हुआ है ना कि इसमें मेंस रिया नहीं चाहिए, तब माना जाएगा कि इसमें मेंस रिया नहीं चाहिए। पर पहली प्रिजम्पशन यही होगी कि मेंस रिया चाहिए। लास्ट जो एसेंशियल है वो कॉजेशन। कॉजेशन क्या मतलब होता है? कॉजेशन इज अ लिंक बिटवीन एक्यूज एक्ट एंड द रिजल्टिंग हार्म। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। बी को मार दिया गया, ठीक है, बी को मारा गया, 10 चाकू उसके पेट में मारे गए। अब मर्डर के ऑफेंस के लिए यहाँ पर डेथ कॉज कर दी गई बी की, तो एक्टर सीरियस हो गया, ठीक है। मेंस रिया है या फिर नहीं, किसी को 10 चाकू मारेगा कोई इंसान, जिसने मारा है अभी ये नहीं पता है मारा किसने। मेंस रिया आप मान लोगे क्योंकि 10 चाकू कोई इंटेंशन होगी तभी मारेगा ना, तो इससे इंटेंशन भी प्रूव हो रही है। अब इसको मारा किसने है ये कैसे पता लगाओगे? अब एक्यूज है इस केस में ए, तो जो ये लिंक है ना कि ए ने ही बी को मारा है, इसको बोलते हैं कॉजेशन। और जैसे कि अब इस केस में विटनेसेस आएंगे, आई विटनेस आएगा, मान लो वो आके कहेगा कि बी की बॉडी के पास मैंने ए को देखा था, तो आई विटनेस आके क्या प्रूव कर रहा है? कॉजेशन ही तो प्रूव कर रहा है कि ए के एक्ट के वजह से ही बी मरा है। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ये एग्जांपल यहाँ पे देखा, इसमें 1-2 पॉइंट और है वो देखते हैं। ए ने बी को पॉइजन दे दिया, अब ए को हॉस्पिटल लेके जाया गया ताकि वो बचाया जा सके उसको, पर डॉक्टर नहीं थे बिकॉज, और बी की डेथ हो गई। अब यहाँ पर बी को किसने मारा है? स्टार्टिंग तो ए नहीं करी थी ना, ए ने बी को पॉइजन ना दिया होता तो वो मरता ही ना। तो यहाँ भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ए के एक्ट की वजह से ही बी मरा है। हॉस्पिटल भी लायबल होगा वो अलग बात है, बट ए भी लायबल होगा बी के डेथ के लिए। कई बार जो ये चेन ऑफ कॉजेशन है ब्रेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को चाकू मारा, बी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, बी के ऊपर गिर गई बिजली, या बी का उस कार में एक्सीडेंट हो गया या बिजली गिर गई और बी मर गया। अब क्या ए को लायबल बनाओगे यहाँ पर? क्योंकि ए तो मरा है बिजली गिरने की वजह से, तो यहाँ पर जो चेन ऑफ कॉजेशन है वो ब्रेक हो गई। तो ए को चाकू मारने के लिए लायबल कर सकते हो, बी की डेथ के लिए लायबल नहीं कर सकते। सो ये कॉजेशन भी समझ आया। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।